कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है। छत्तीसगढ़ के रामपुर नगर में सेठ दयानंद नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहा करता था। उसका मुख्य व्यवसाय था लोगों को ब्याज पर धन देना। उसके पास सिर्फ रामपुर ही नहीं बल्कि दूर दराज के गांवों से भी लोग ऋण लेने आया करते थे। सेठ दयानंद का व्यवहार बहुत ही सुलझा हुआ था। वह कभी समय से पहले किसी से पैसे वापस नहीं मांगता था, न ही किसी के साथ कठोरता से पेश आता था। उसका एक और महत्वपूर्ण गुण था, वह अत्यंत धार्मिक और करुणाशील व्यक्ति था। उसकी सत्यनिष्ठा और सज्जनता की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन की बात है, दो ठग रघु और भोला उस नगर से गुजर रहे थे। उन्होंने सेठ दयानंद की प्रसिद्धि सुनी और एक चालाक योजना बनाई। क्यों न सेठ से ऋण लेकर फिर उसे चुकाए बिना गायब हो जाएं। यह सोचकर दोनों उसके पास पहुँचे। रघु ने झूठी कहानी सुनाई। सेठ जी, हम दूर गांव से आए हैं। पिछले साल सूखा पड़ गया था। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। बारिश हो रही है। इस बार फसल अच्छी होगी। कृपया कुछ रुपए उधार दे दीजिए। सेठ ने शांत स्वर में कहा, भाई, मैं कारण नहीं पूछता। मुझे बताओ कितनी राशि चाहिए और कब लौटाओगे। भोला बोला, सेठ जी, हमें 2000 रुपये चाहिए, लेकिन वादा इतना ही है कि अगर इस जन्म में न चुका सके तो अगले जन्म में अवश्य लौटाएंगे। सेठ मुस्कुराया, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। अगले जन्म में ही सही। उसने अपने मुनीम धर्मपाल से कहा, इनका नाम बही में लिखो और यह भी जोड़ दो कि ऋण अगले जन्म में लौटाया जाएगा। मुनीम हैरान था। सेठ जी, यह तो कानूनन भी वसूल नहीं होगा। सेठ बोले, धर्मपाल, ऋण भी एक कर्म होता है। इस जन्म में लिया गया कर्ज अगले जन्म में भी पीछा करता है। रघु और भोला पैसे पाकर बहुत खुश हुए और ठहाका मारते हुए बोले, सेठ तो हद दर्जे का मूर्ख निकला, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रात में जब वे एक किसान हरिराम के घर ठहरे, आधी रात को उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। देखा, 2 बैल आपस में मनुष्यों की तरह बातें कर रहे हैं। एक बैल कह रहा था, दोस्त, कल मेरी मृत्यु है। मैंने पिछले जन्म में अपने मालिक से ऋण लिया था, जिसे इस जन्म में चुका रहा हूँ। अब कर्ज खत्म तो जीवन भी खत्म। दूसरे बैल ने कहा, मेरे मालिक का ऋण अभी बाकी है।
कल एक व्यक्ति आएगा और मुझे जबरन ले जाएगा, क्योंकि मेरे मालिक ने उस कारण नहीं चुकाया। इसके बाद उन्होंने रघु और भोला की बात भी की। वे दोनों ठग हैं। उन्होंने अभी भी एक सज्जन सेठ को मूर्ख बनाकर कर्ज लिया है, जिसे अगले जन्म में गधा बनकर चुकाना होगा। ये बातें सुनकर दोनों ठग कांप उठे। सुबह उन्होंने देखा वही हुआ। एक बैल मर गया और दूसरा डंडों से पिटता हुआ किसी और के साथ चला गया। दोनों को यकीन हो गया कि कर्म कभी नहीं छोड़ता। दोनों दौड़े दौड़े सेठ दयानंद के पास लौटे और बोले, सेठ जी, हमें क्षमा करें। यह लीजिए आपका ऋण और ब्याज। कृपया हमारा नाम काट दीजिए। लेकिन सेठ बोले, मैं वादा निभाता हूँ। आपने कहा था अगले जन्म में लौटाएंगे, तो वहीं लूँगा। उनकी लाख मिन्नतें भी बेअसर रही। हार कर वे दोनों जंगलों की ओर निकल पड़े, जहाँ उनकी मुलाकात महात्मा परहंस से हुई। महात्मा ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहते हो तो एक गांव है जहाँ पानी की भयंकर कमी है। वहाँ जाकर लोगों की सेवा करो, तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा। रघु और भोला ने गांव जाकर कुआं खुदवाया। पूरा महीना दिन रात मेहनत की, कुआं बनवाया और पक्का भी करवाया। फिर वहाँ पहरा देने लगे और गांव वालों से कहने लगे, यह कुआं रायपुर के सेठ दयानंद का है। बिना उनकी अनुमति कोई पानी नहीं भर सकता। गांव वाले सेठ के पास पहुँचे और सारा हाल सुनाया। सेठ ने पहले इनकार किया, लेकिन फिर जब गांव पहुँचा तो सब देखकर चौंक गया। रघु बोला, सेठ जी, यह कुआं आपके दिए पैसों से बना है। अगर आप कहें कि यह आपका है तो कर्ज चुकता हो जाएगा और गांव वालों को जीवन दान मिलेगा। सेठ मुस्कुराया, अब समझा तुमने जीवन की असली कीमत। यह कुआं तुम्हारी आत्मा की शुद्धता है। मैं इसे अपना मानकर गांव वालों को आज्ञा देता हूँ कि वे इसका पानी भरे और इस क्षण से तुम्हारा कर्ज माफ। गांव में जल उत्सव हुआ और रघु भोला फिर कभी ठगी की राह पर नहीं लौटे। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।